मैं कोई FPL एक्सपर्ट नहीं हूँ. आई एम जस्ट अनदर गाय हु लव्स वॉचिंग फुटबॉल एंड लव्स प्लेइंग द FPL. My FPL picks include 40% research, 40% trusting my instinct and 20% of having some fun. Basically, मेरे भरोसे अपनी टीम सिलेक्ट मत करना. Hello everyone, welcome back to 12 o'clock football. My name is Prashant Sachdev. Let's get into it. Scored only 51 points on a game week average of 59. Had a rank drop of almost 1 million. I was around 1.1 and now I'm almost at 2 million. And you know what the funny part is? कि जब तक सैटरडे का गेम वीक था, मतलब सैटरडे वाली जितनी गेम्स थी, तब तक मेरे पॉइंट्स अच्छे खासे आ रहे थे. लेट्स जस्ट डायरेक्टली गेट इनटू द रिव्यू ऑफ द टीम दिस वीक. मैकार्थी अगेन, no clean sheet. The only clean sheet in my defenders came from Alexander Arnold, जिससे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था क्योंकि चेल्सी के सामने गेम था. बट फॉर्चुनेटली फॉर मी, चेल्सी 10 मैन हो गई और वो लोग गोल नहीं मार पाए और अलेक्जेंडर की क्लीन शीट आ गई. स्टीवेंस बहुत ओके खेला. शेफील्ड भी 10 मैन हो गई थी, उन लोग को भी रेड कार्ड मिल गया था. तो ना स्टीवेंस कुछ अटैकिंग रिटर्न ला पाया, ना क्लीन शीट लेके आ पाया. डैलस इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज वेल एज आई थॉट ही वुड. एलिंग उससे ज़्यादा आगे जाता है, फॉरवर्ड रन ज़्यादा करता है. डैलस थोड़ा पीछे खेलता है, तो उससे भी कोई क्लीन शीट का या फिर कोई अटैकिंग रिटर्न नहीं आया. पेपे को मैं रखना भूल गया था अपनी बेंच में. मुझे बिसूमा को स्टार्ट करना था जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था, बट थैंकफुली मैं भूल गया करना और पेपे एटलीस्ट 1 पॉइंट ले आया क्योंकि बिसूमा को तो रेड कार्ड ही मिल गया. रॉड्रिगेज, जैसे कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि उसका पोटेंशियल है काफ़ी FPL पॉइंट्स लेके आने का, एंड उसने वो प्रूव किया. तो रॉड्रिगेज अच्छा खासा लेके आया. वन ऑफ द ओनली प्लेयर्स जो एक्चुअली परफॉर्म किया जिसने मेरे लिए. सलाह हैड अ ब्लैंक. ऑबेमेयांग को 1 असिस्ट मिला बट कैप्टन किया था, सब ने ही कैप्टन किया था ऑबेमेयांग को, बट कैप्टन हॉल जैसा कोई पॉइंट्स इतने कोई लाया नहीं है. वर्नर ब्लैंक. एडम्स को इतने सारे चांसेस मिले. हाउ डज ही नॉट हैव अ गोल येट? गोल के पॉइंट्स उसको अभी तक कैसे नहीं मिल रहे? ओपन वो गोल मिस कर रहा है एडम्स, बट उसको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही. इज गेटिंग इन टू द राइट प्लेसेस. एंड मिट्रोविच, थैंकफुली ही सेव्ड माई वीक. 2 गोल्स मार के, कैसे भी मारा, भले कितना भी घटिया खेल रही थी उसकी टीम, पर कैसे भी करके एक पेनल्टी और एक हेडर मार के उसने 12 पॉइंट्स ले आया और बोनस पॉइंट्स भी उसको मिल गए 3. रॉड्रिगेज और मिट्रोविच ने मेरा गेम वीक बचाया है लिटरली. मतलब आई कुड हैव गॉन डाउन टू एटलीस्ट 3 मिलियन इफ नॉट फॉर वन ऑफ दीज. जब तक वो चल रही थी गेम सैटरडे वाली, तब तक मेरे को लगा कि वाह अच्छा चल रहा है गेम वीक. बट जब स्पर्स वाली गेम जब आई, मतलब पूरा दंगल कर दिया यार केन और सन ने. 5 अटैकिंग रिटर्न्स फ्रॉम केन, 4 गोल्स फ्रॉम सन, एंड सन वॉज क्वाइट हेवीली ओन्ड. उसकी वजह से बहुत भारी प्राइस ड्रॉप आया, रैंक ड्रॉप आया मेरी टीम के रैंक्स में. आई विल शो यू गाइज द रैंक्स. वेट, लेट मी शो यू द रैंक्स, द डिफरेंस बिटवीन माई रैंक्स ऑन सैटरडे एंड ऑन संडे. So on Saturday, I went from 1.1 million overall to 4,34,000. So I jumped up more than 50% places. And in India, मैं 17,000 के ऊपर आ गया था. And after that game, after the Spurs game, after the games that happened on Sunday, मैंने इतना बड़ा वो 99 पे सांप नहीं नीचे आता है डायरेक्ट 1 पे, 99 से डायरेक्ट 1 पे, वैसा फीलिंग आ गया. माँ कसम, आई फेल्ट सो हैप्पी आफ्टर सैटरडे के मेरे पिक्स या फिर मेरे जो गट इंस्टिंक्ट थे वो सही निकले. लेकिन भाई संडे ने तो पूरा मेरा संडे ही बिगाड़ दिया. माँ कसम, क्या जस्ट लुक एट दिस रैंक ड्रॉप. मतलब कहाँ से कहाँ एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए. क्या हुआ यार, समझ ही नहीं आया. एंड बिकॉज ऑफ दिस रैंक ड्रॉप एंड ऑल्सो ओवरऑल मैं अपनी टीम से कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो आई हैव डिसाइडेड टू एक्टिवेट द प्यारा wild card chip this week. So this is how my team looks after I hit the wild card button, or my team for game week 3 as I would rather say. लेट्स गो फ्रॉम द गोल कीपर्स टू द फॉरवर्ड्स. सबसे पहला मैं मार्टिनेज को लेके आया बिकॉज मैकार्थी साउथहैम्पटन गोल्स कंसीड कर रही है, उनको वो चांसेस भी बना रही है और स्पर्स के सामने भी भले वो 5-2 हारे, बट मैकार्थी ने थोड़ी सिली मिस्टेक्स की, उसकी वजह से उन लोग की क्लीन शीट चली गई. तो वो लोग अटैकिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो लोग, उनका डिफेंस कुछ इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा. उनके फिक्सचर्स अभी अच्छे हैं बट स्टिल आई डिसाइड टू चेंज हिम फॉर मार्टिनेज. आर्सेनल से जस्ट उन्होंने खरीदा एस्टन विला ने, एंड लास्ट गेम ही लुक्ड गुड, ही सेव्ड अ पेनल्टी ऑल्सो. तो आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि ये थोड़े पॉइंट्स अच्छे खासे लेके आ सकता है एज अ गोल कीपर.
एंड इज़ ऑल्सो ओनली 4.5, तो मैकार्थी जितना ही है तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब क्लीन शीट की प्रोबेबिलिटी बस इंक्रीज होती है. एंड आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैकार्थी क्लीन शीट्स लाना स्टार्ट कर दे, बट मुझे मार्टिनेज पे देख के थोड़ा सा ऐसा ट्रस्ट लगता है कि हाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऐसा गोलकीपर है, क्लीन शीट्स रख सकता है, सेव्स कर सकता है, और वैसे भी एस्टन विला शॉट्स भी बहुत कंसीड करेगी तो उसको सेव के पॉइंट्स भी मिलेंगे, तो आई एम हैप्पी विद हिम इन माई टीम. Now talking about my defense, सबसे पहला Trent Alexander-Arnold. I am not even going to discuss about him. You guys already know how much I love him. He is not going anywhere from my team. He'll get me clean sheets. He'll get me assists. He'll get me goals, and he will get me bonus points throughout the season. तो वो तो कहीं नहीं जा रहा, वो तो मेरी टीम में रहने ही वाला है. नेक्स्ट इज जस्टिन. जब से परेरा को इंजरी हुआ है तब से वो रोल में आया है, राइट बैक वाले, आगे अटैकिंग रिटर्न्स लेके आता है, असिस्ट देता है. अभी लास्ट गेम वीक में उसने गोल भी मारा था, तो ही हैज़ रिजन 0.1 मिलियन, बट आई थिंक कि उनका लेस्टर का जो फिक्सचर लिस्ट है वो थोड़ा अच्छा है. खाली नेक्स्ट जो मैच है दैट इज़ अगेंस्ट मैनसी, वो थोड़ा सा ट्रिकी है. उसके बाद उनका फिक्सचर लिस्ट अच्छा है, तो ये क्लीन शीट्स और असिस्ट गोल्स के पॉइंट्स मेरे को जस्टिन से आ सकते हैं. जो दूसरा उनका फुल बैक है कास्टानिया और समथिंग, उसका नाम मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है, बट वो भी अच्छा है, बट वो 0.5 मिलियन महंगा है, इसलिए मैंने जस्टिन को लिया और उसको नहीं. नाउ द नेक्स्ट इज साइज. मुझे स्ट्रेट स्वॉप करना ही था, विनाग्रे और साइज को मुझे चेंज करना ही था, बट साइज वॉज 0.5 मिलियन मोर एक्सपेंसिव, एंड उस टाइम मेरे बैंक रोल में पड़े नहीं थे उतने पैसे, इसलिए मैंने तब नहीं किया था. लेकिन अब मैंने डायरेक्ट विनाग्रे टू साइज को स्वॉप किया. एंड अगेन वुल्व्स हैव अ लॉट ऑफ गुड फिक्सचर रन्स इन द नेक्स्ट शॉर्ट टर्म पीरियड. उनके नेक्स्ट 5 से 8 फिक्सचर्स बहुत अच्छे हैं, एंड आई विल टॉक अबाउट दैट व्हेन आई टॉक अबाउट पोडेंस इन माई मिडफील्ड. तो मिडफील्ड की बात करें तो फ्रॉम माई लास्ट टीम रॉड्रिगेज एंड सलाह आर स्टिल देयर. उन दोनों को मैं नहीं चेंज करूँगा. सलाह तो FPL एलीट है, मतलब उसको निकालना स्टूपिडिटी है. हर साल वो टॉप 2 या टॉप 3 FPL पॉइंट्स गेटर में आता ही है, तो उसको तो मैं नहीं निकालूंगा. रॉड्रिगेज तो बहुत अच्छा खेलता है, गेम चांसेस बहुत बना रहा है, एंड एवर्टन ओवरऑल खुद भी काफ़ी अच्छा खेल रही है, तो रॉड्रिगेज को भी मैं रखूँगा. सेट पीसेस ले रहा है, उसने गोल भी मारा, असिस्ट भी दिया कॉर्नर से, एंड इट्स गुड टू सी हिम टेक कॉर्नर्स. डीने से कुछ कॉर्नर्स वो शेयर भी कर रहा है, तो असिस्ट के चांसेस भी है, तो रॉड्रिगेज इज स्टेइंग इन माई टीम. नाउ द नेक्स्ट प्लेयर इज पोडेंस फ्रॉम वुल्व्स. नाउ दिस इज अ प्लेयर दैट आई हैड माई आईज ऑन सिंस द लास्ट सीजन उसको इतने मिनट्स नहीं मिलते थे, लेकिन अब इस सीजन में उसको काफ़ी मिनट्स भी मिल रहे हैं, पूरी गेम भी खेल रहा है, एंड ही गेट्स इन वेरी गुड पोजीशंस. मतलब उसने लास्ट गेम वीक भले सिर्फ एक असिस्ट ही दिया, लेकिन वो अच्छी गोल स्कोरिंग पोजीशंस में भी घुसता है, अच्छे असिस्ट देने की पोजीशंस में भी घुसता है, तो ही इज़ अ प्लेयर हु कैन गेट अ लॉट ऑफ FPL पॉइंट्स. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसका फिक्सचर रन बहुत अच्छा है, तो अभी वुल्व्स पे मुझे डेवलप करने में थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, इसलिए मैंने वुल्व्स में से साइस और पोडेंस को अपनी टीम में रखा है. नाउ टॉकिंग अबाउट माई फॉरवर्ड्स. सबसे पहले एडम्स की बात करो तो एडम्स का जो एक्सपेक्टेड गोल्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड ही इज़ मैसिवली अंडर परफॉर्मिंग, एंड आई बिलीव कि उसको बहुत सारे और चांसेस मिलेंगे, बिकॉज द पोजिशन दैट ही गेट्स इन दैट इज़ अ वेरी गुड पोजिशन दैट ही गेट्स इन टू. मतलब उस पोजीशन से जहाँ से उसको गोल्स मारने का चांस मिल सकता है, एंड उसने काफ़ी सारे 1-on-1 शॉट्स मारे ये पिछले 2 गेम वीक में, एंड उसने इतने सारे शॉट्स मारने के बावजूद भी एक भी गोल या असिस्ट नहीं उसने दिया है अभी तक. बट आई बिलीव कि उसको रखने जैसा है, वो जिस पोजीशन में घुसता है उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो FPL पॉइंट्स लेके आ सकता है. एंड साउथहैम्पटन में मुझे इंग्स या एडम्स में से किसी एक को तो रखना ही है, बट इफ इंग्स इज दैट एक्सपेंसिव एंड आई हैव टू गो विद एडम्स देन फाइन. Now the next is Richarlison. I'll talk about Kane after this because he is the most exciting player in my team right now. Richarlison looked really good in the 5-2 game that they won, that Everton won, और वो लोग बहुत ज़्यादा अटैकिंग कर रहे हैं, एवर्टन बहुत अच्छी अटैकिंग कर रहे हैं. एंड रिचार्लिसन गॉट 3 असिस्ट, बट आई बिलीव ही कुड हैव हैड इवन 2 गोल्स एंड 3 असिस्ट. या तो मतलब उसमें एक असिस्ट जो उसका कैल्वर्ट लुइन ने गोल मार दिया फाइनली, वो भी उसका गोल हो सकता था, एक उसका पोल पे भी लगा था. एंड ओवरऑल एवर्टन अभी बहुत अच्छा खेल रही है, एंड कैल्वर्ट लुइन भले उससे रिचार्लिसन से 0.9 मिलियन सस्ता भी है, बट स्टिल आई एम गोइंग फॉर रिचार्लिसन, बिकॉज रिचार्लिसन बहुत ज़्यादा एडवांस्ड पोजिशन में जाता है. भले वो मिडफील्ड में खेलता है, लेकिन वहाँ से वो असिस्ट भी देता है, वो गोल स्कोरिंग पोजिशन में भी जाता है. तो रिचार्लिसन को रखना इज़ वेरी थॉटफुल. मतलब मैंने बहुत सोचने के बाद रिचार्लिसन और कैल्वर्ट लुइन में से रिचार्लिसन को सिलेक्ट किया. एंड ऑल्सो आई हैव नोटिस्ड कि उसको ज़्यादा गेम टाइम मिलता है. बहुत कम डिफरेंस है कैल्वर्ट लुइन और रिचार्लिसन में. कभी ज़्यादातर वो सब्सटीट्यूट होते भी नहीं है, लेकिन अगर कोई होता है तो ज़्यादातर कैल्वर्ट लुइन होता है. रिचार्लिसन को फुल मिनट्स मिलते हैं. एंड द लास्ट प्लेयर इन माई प्लेइंग 11 इज हैरी केन. नाउ दिस इज अ प्लेयर दैट आई एक्चुअली वॉन्टेड टू गेट इन माई टीम, बट मेरे को देखना था कि मोरिनो कैसे खिलाता है स्पर्स को. फर्स्ट गेम में तो बहुत फालतू खेले थे, एंड उस टाइम मैंने कंसिडर कर लिया था कि मैं स्पर्स के प्लेयर्स इस सीज़न ज़्यादा नहीं लेने वाला.
बट इन द नेक्स्ट गेम, दैट इज गेम वीक 2, जहाँ पे केन के 5 अटैकिंग रिटर्न्स एंड ही वॉज इन द ड्रीम टीम एंड ऑल, तो आई एम नॉट नी जर्किंग और उसको ज़बरदस्ती ला रहा हूँ कि अच्छा परफॉर्मेंस लाया तो उसको ला दो. नाउ आई थॉट अ लॉट अबाउट वर्नर एंड केन, क्योंकि वर्नर का गेम है अगेंस्ट वेस्ट ब्रॉम एंड वेस्ट ब्रॉम बहुत गोल्स खा रही है एंड वर्नर उनके सामने गोल्स मारेगा, मे बी इवन हैट्रिक मार देगा, हो सकता है. बट आई वॉन्ट टू गो विद माई इंस्टिंक्ट हियर के केन मुझे लगता है, एंड स्पर्स के फिक्सचर्स भी अच्छे, तो मुझे लगता है कि केन थोड़े अगले गेम्स में फॉर्म में आ रहा है एंड वो जैसे ही फॉर्म में आएगा तो वो पेनल्टीज पे भी असिस्ट भी देता है, गोल्स भी मारता है, बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे उसकी वजह से उसको. तो अभी मैंने केन को रखा है, वर्नर को मुझे लाना है. आई हैव टू गेट अ चेल्सी प्लेयर इन माई टीम, ईदर पुलिसिच और वर्नर और हैवर्ट्स ने अभी हैट्रिक मारी जस्ट अभी EFL कप में, मैं देख रहा था. तो उनमें से कोई एक लाना है. लेकिन जब तक चेल्सी प्रॉपरली फिट नहीं होती, जब तक चेल्सी अपने प्रॉपर फॉर्म में नहीं आते, तब तक मुझे वो एक प्लेस ज़बरदस्ती वेस्ट नहीं करनी अपनी टीम में. नाउ इट कैन बी दैट आई एम टोटली रॉन्ग एंड वर्नर आउटस्कोर्स केन दिस वीक, बट that is just a bet that I'm willing to take. And talking about my bench, nothing special. All of these are just 4.5 or 4 million players which do get regular minutes, and I'm happy with my bench. के bench पे मुझे एटलीस्ट बस उतने players मिल जाए जिनको रेगुलर मिनट्स मिलता है. मतलब अगर कोई मेरे प्लेइंग 11 में से नहीं भी खेलता है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट वाला तो प्लेयर अपने आप ऑटोमेटिकली सब्सटीट्यूट हो जाए. ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं. सूचक एक चीज़ है जो वेस्ट हैम में काफ़ी अटैकिंग पोजिशन पे आता है, क्रॉसेज में सारे हेडर्स उसके सर पे आते हैं, तो एक वो प्लेयर है जो अटैकिंग रिटर्न्स एक्चुअली ला भी सकता है, इसलिए मैंने उसको अपनी बेंच पे रखा भी सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, कि कोई भी अगर मिडफील्डर या फिर कोई फॉरवर्ड निकलता है तो फिर सीधा ये सूचे के अंदर चला जाए. नाउ टॉकिंग अबाउट माय कैप्टन, इस वीक आई एम वेरी conflicted between Salah and Kane. Actually, Kevin De Bruyne is also a good captain shout, and the people who have Timo Werner in his team, he is also a very good captain shout. But इस वीक मेरे को मतलब बहुत कंफ्यूज हूँ केन, KDB या फिर सलाह में से. KDB होम पे बहुत अच्छे पॉइंट्स स्कोर करता है कंसिस्टेंटली. Arsenal is very bad defensively and Salah can score a couple of goals or maybe a couple of assists in against them. And Kane, he's just in such good form. And Newcastle at home, a very good fixture for Kane. उसके भी गोल्स या असिस्ट आ सकते हैं. तो इस बारे में मैं बहुत सोच रहा हूँ. मे बी माई कैप्टन विल बी सलाह, प्रॉबेबली विल बी सलाह, बट आई स्टिल माइट चेंज दैट एट द लास्ट मिनट. मतलब जो मेरा इंस्टिंक्ट या गट जो बोलेगा वो मैं सिलेक्ट करूँगा लास्ट मिनट. बट अभी के लिए द कैप्टनसी बैंड रिमेन्स विद सलाह, बट दैट माइट चेंज इन द लास्ट डेडलाइन मिनट्स. सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो पुश द बेल नोटिफिकेशन आइकन, क्योंकि इवन दो यू हैव सब्सक्राइब्ड, यूट्यूब कभी कभी आपको नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है. तो मेक श्योर टू डू दैट. एंड आपके क्या टीम सिलेक्शंस है, आपके क्या कैप्टन चॉइसेस है, प्लीज़ लेट मी नो डाउन देयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई लव रीडिंग योर गाइज कमेंट्स अबाउट योर टीम्स एंड अबाउट योर कैप्टन चॉइसेस. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द 12 o'clock फुटबॉल मिनी लीग. मैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर कोड डाल दूंगा. मेक श्योर टू जॉइन दैट लीग. मिलते हैं अगली वीडियो में. अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय.